हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नन्नू आओ, जय करो, जय जय। अब ये थोड़ा बिजी है, अपने ना ये इन्होंने घोड़े में से निकाले हैं, उसे लगा रहे हैं। लगा दो क्या आपको अच्छे से उड़ो, वेरी गुड। और आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने ब्लॉग में क्या लेकर आई हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा मेरा फेस यहाँ, बट आप लोगों को मेरे कैमरे का मतलब कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब अच्छे से रोशनी आती है या नहीं आती है। बेबी तो थोड़ा बिजी है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक ब्लॉग बनाया जाए। तो गाइस वेट कीजिएगा अभी। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप लोग व्लॉग बना रहे हैं और आपके पीछे अगर टीवी चल रहा है ना तो उसकी वॉइस थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपकी वॉइस उसकी तेज रहेगी ना तो कितनी बार होता है कि आपके जो ब्लॉग्स बनते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं इस यूट्यूब की वजह, इस टीवी की वजह से ही कितनी बार। तो इसलिए आप इसकी थोड़ी सी वॉइस कम ही रखना। तो मैंने इसलिए इसकी वॉइस कम कर दी है। और आज के व्लॉग में जैसे कि आपने मेरा थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, ये मैं क्या लेकर आई हूँ ये आपको दिख ही रहा होगा। कमेंट में बताया आपको ये, जब आपने एकदम देखा तो आपको ये क्या लगा। ये वैसे तो धनिया है, धनिया इतना आता है ना घर में सब्जी के साथ, ये ज़रूर आता है। आप कुछ भी सब्जी मंगा लो उसके साथ ज़रूर धनिया आता है। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत धनिया लाते हैं। ये देखिए पूरी धनिया की गुच्छी ला रखी है उन्होंने। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस पे एक व्लॉग बनाया जाए जिसपे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि धनिए का हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग धनिए का क्या क्या यूज़ करते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सके कुछ आपको पता हो कुछ मुझे पता हो तो मिलके सबको फिर पता ही लग जाता है, नॉलेज ही बढ़ती है। तो ये देख सकते हैं जो धनिया होता है ना, धनिया का हम क्या क्या बना सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन था हमारा। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि धनिया को मैं आपको बताती हूँ कि धनिया का हम क्या क्या बना सकते हैं। तो धनिया का सबसे पहले बता देती हूँ चटनी बनती है, चटनी आप बना सकते हैं। और चटनी के लिए धनिया कैसे साफ किया जाता है ये आपको पता ही होगा। जब हम धनिया की चटनी के लिए करते हैं ना साफ धनिया, तो मैं आपको कहूँगी उसमें थोड़ी सी आप ना डंडी भी ले लीजिएगा। आप बिल्कुल पत्ते ना लेके, जैसे ये है इसमें थोड़ा सा ही तो आप इतना ले लीजिएगा। बिल्कुल पत्ते अलग से पत्ते पत्ते मत देना, जरा थोड़ी थोड़ी डंडी, ज़्यादा डंडी नहीं। तो हम धनिया के नंबर 1 चटनी बना सकते हैं। नंबर 2 हम उसको सब्जी में डालते हैं। अब सब्जी में हम किस किस में डालते हैं, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू गाजर और अरबी में भी डाल देते हैं। जैसे सूखी रसे की अरबी बनाते हैं ना तो हम उसमें भी डाल देते हैं धनिया। और और किस में डालते हैं हम धनिया, धनिया आप बताइएगा आप लोग किस में डालते हैं। हम तो शायद इसमें डालते हैं बस, गोभी गाजर आलू, और मैंने बताया अरबी में डाल देते हैं। कितना टिंडे बनाते हैं ना तो टिंडे में भी अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी से डाल दो। और हम जैसे खाने के आइटम और जैसे होते हैं जवे बनाते हैं, जवों में डाल देते हैं। पोहा बनाते हैं, पोहे में डाल देते हैं। राजमे में भी अच्छा लगता है, छोले में भी अच्छा लगता है, मैं आपको बता दूं। और दाल में भी बहुत अच्छा लगता है। मलका की दाल में तो अच्छा नहीं लगता, बट उड़द की और अरहर की दाल में भी आप डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं बट थोड़ी डालिएगा, या बहुत सारा डाल दीजिएगा, थोड़ा ही डालिएगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। हाँ लौकी में भी बहुत अच्छा लगता है, धनिया अगर डाल देते हो लौकी में भी अच्छा लगता है। तो लौकी में भी डाल सकते हो, तोरी में भी डाल सकती हो, बट थोड़ा थोड़ा, ये नहीं काफ़ी थोड़ी डलता है। अब क्या है ना उसमें तो थोड़ी सी डंडी ले लेते हैं जैसे हम चटनी बनाते हैं। बट अगर आप सब्जियों में डाल रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया है छोले राजमा क्या कहते हैं उसमें, जवों में, पोहा में भी डल जाता है। तो उसमें आप बिल्कुल पत्ते ही लीजिएगा, उसमें आप बिल्कुल भी डंडी मत लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप चटनी बना रहे हो तो आप थोड़ा मोटे थोड़ी थोड़ी डंडी ले सकते हो। अदरवाइज और चीज़ों में डाल रहे हो ना तो उसमें तो बस आपको खाली पत्ते ही पत्ते उसके साफ करने हैं, डंडी नहीं साफ करनी है। फिर डंडी ना मुंह में आती है, मैं आपको बता दूं। तो बिल्कुल बारीक साफ करके, फिर ये कटता भी है कैंची से, फिर इसको आप बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो इस चीज़ में बहुत काम आता है डालने के। दाल वगैरह भी सबके यहाँ पे दिन में बनती है, शाम को सब्जी वगैरह बनती है, तो बहुत अच्छे रहते हैं। और हाँ एक नई चीज़ और जो मैं आपको बताती हूँ, आप धनिया का क्या यूज़ कर सकते हो। तो धनिया का आप यूज़ कर सकते हो पराठे बनाने में। मैं पहले सोचती थी, मैं जो अपना बताने वाली हूँ एक्सपीरियंस, कि मुझे ऐसा लगता था कि धनिया के अगर हम पराठे बनाएंगे ना तो धनिया के पराठे हमें लगेंगे कड़वे। बट मेरा डाउट फेल हुआ है।
मुझे डाउट ही था बस ये कि एक तरह से कि हाँ धनिया के पराठे लगते हैं, मतलब मेरे मन में एक तरह से वहम बैठ गया था इस चीज़ का कि धनिया के जो पराठे बनते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। बट एक दिन मेरी मदर इन लोगों ने बना के खिलाए, मैं आपको बता रही हूँ इतने टेस्टी लगे ना। उन्होंने एक तो उसमें क्या है बारीक, बिल्कुल बारीक काटती है मैं, सबसे पहली बात उन्होंने बिल्कुल बारीक काटे, लाइक उसमें उन्होंने हरी मिर्च और नमक डाल दिया। तो हरी मिर्च और नमक से इतना टेस्ट बन गया ना कि मतलब मैं 3 से 4 पराठे आराम से खाई गई, सही बताती हूँ आपको। तो इतने टेस्टी लगे ना बहुत। तो आप पराठे बना सकते हो। अब आप पराठे कैसे बनाएं, जैसे आपने ये पत्ते साफ कर लिए तो उसको आप बिल्कुल बारीक काट के और इसमें नमक लगा के थोड़ी देर रख दीजिएगा। नमक लगा के जैसे आप रख देंगे तो उसमें थोड़ा पानी छोड़ देगा, फिर इसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के कस के हाथ से उसके बाद आप उसको आटे में गूंथ लेना। अगर आपको आटे में इसको नहीं गूंथना है, आपका लाइक आटा करा हुआ रखा है, तो जैसे आलू की पिट्ठी बना के आलू की पिट्ठी आटे में भरते हैं ना, तो आप ऐसे भी इसको निचोड़ के इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के ऐसे पिट्ठी की बना सके जब भी बना सकते हैं। बट मेरे से नहीं बनते हैं, मेरे फट जाते हैं क्योंकि मेरे से अच्छे से निचोड़ते नहीं है ना, तो मेरे में पानी रह जाता है। तो मैं तो आटे में ही गूंथ देती हूँ, आटे में गूंथ के भी अच्छा है। अदरवाइज कितनी बार है ना आटा रखा है, आप सोचो आटा रखा है तो अब दूसरा आटा करो, तो मैं उसके लिए ऑप्शन बता रही हूँ कि आप ऐसे बना सकते हो। भाई मेरी मदर इन लॉ तो बना लेती है, बहुत अच्छे बनाती है, मैं तो पराठे बहुत ही बढ़िया। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी आपका ब्लॉग शेयर करूँगी धनिया के पराठे के। और दूसरी बात आपको बता देती हूँ, जो धनिया आप उबाल के भी बना सकते हो, लाइक धनिया को आप उबाल के भी बना सकते हो। लाइक अगर आपसे मतलब आपने धो भी लिया, काट भी लिया, आपसे उसका आटा, कितनी बार आटा नहीं हो पाता, कच्चे का ना आटा नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसमें एक सीटी लगा के जैसे आप मेथी बथुआ वगैरह बॉईल करते हैं ना, ऐसे उसको बॉईल कर लीजिएगा और फिर उसको आटे में गूंथ देगा। उसका जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी आप आटे में गूंथ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप पराठे बना सकते हो। अब आपके एक चीज़ और बताने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके बहुत सारा धनिया हो रहा है, आप सोच रहे हो इसका तो यार यूज़ ही नहीं हो रहा, सब्जी में भी नहीं डल रहा, कितनी बार होते हैं ना घर में भी सब्जियों में नहीं डलता कि बहुत लोग नहीं खाते हैं। तो मैं बताती हूँ, मैं भी कम ही खाती हूँ धनिया सब्जियों में, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा कम ही खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा कम भी डलता है धनिया, इस वजह से डाल देती हूँ मैं गाजर में, गोभी में, बट थोड़ा कम ही डालती हूँ। बट जैसे आपने देखा ये गुच्छी आ गई है, तो इस गुच्छी का क्या ही करेंगे, इतनी सारी गुच्छी का। चटनी भी क्योंकि इतनी नहीं लगती है, विंटर में चटनी कम ही लगती है क्योंकि इतनी खाई नहीं जाती है ना, गले पकड़ने का सबको डर रहता है। आप पराठे भी आप कितने बना लोगे, एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, चलो सब्जियों में मैंने बता ही दिया। तो और क्या करें, तो आप धनिया को, जैसे धूप अच्छी निकल रही है विंटर में, वैसे तो धूप कम ही निकलती है, बट अगर धूप अच्छी निकल रही है ना, तो आप एक प्लेट में धनिया को सुखा दीजिए अच्छे से, मतलब ऐसे ही जैसे जुगतू आया ना, इसको ऐसे ही सुखा दीजिएगा धनिया को, बिल्कुल जुगतू धूप में। इनको 5-6 दिन आप अच्छे से सुखा लो, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, क्रिस्पी बन के बिल्कुल चूरा सा बन जाएगा आपका। अब उस चूरे को आप अच्छे से हाथ से आपने उसको मैश कर लो, बिल्कुल मैश कर लो हाथ से। जब बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, बिल्कुल हाथ से कर दोगे तो इसकी डंडी अलग हो जाएगी और वो पाउडर सा आपका अलग बन जाएगा। तो उस पाउडर को आप जैसे सौंफ धनिया यूज़ करते हो ना सब्जी में, तो लाइक आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन भी बहुत बहुत अच्छा है और मैंने यूज़ करा है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ। आप ये मत सोचना मैं नेट से देख के बता रही हूँ, आपको खुद से यूज़ किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। तो आप समझ तो गए होंगे, अगर नहीं समझो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर भी एक व्लॉग बना के आपको दिखा दूंगी। उसमें क्या ही करना है बताया ना आपने, जैसे धनिया लिया इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए पानी में, और फिर इसे एक परात वरात में अच्छे से 3-4 दिन खूब सुखाइए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और सूखने के बाद बस हाथ से मैश कर दीजिए, और मैश करने के बाद उसकी डंडी अलग हो जाएगी। तो अगर आपको उसको मिक्सी में पीसना है तो लाइक आप मिक्सी में डंडी लगा के मिक्सी में पीस लो, वो और बारीक हो जाएगा, ज़्यादा बारीक करना है। अदरवाइज आप क्या है ना, जो वो बारीक छन्नी आती है तो आप छन्नी में छान लीजिए, छन्नी में छान के भी। तो ये एक तरह से आपका जैसे सूप धनिया होता है ऐसे धनिया बन जाएगा। तो इस धनिया का आप क्या है ना पराठों में भी डाल सकते हो, जैसे आलू के पराठे बना रहे हो, आलू की पिट्ठी बना रहे हो, उसमें मिक्स कर दो धनिया, सूप धनिया ना मिक्स करके यूँ मिक्स कर दो। मूली के पराठे बना रहे हो, उसमें वो ना यूज डाल के सूप धनिया आप ही डाल दो, तो इससे आपका क्या यूज भी हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको कितनी चीज बताई, कितनी चीजों में आप डाल भी सकते हो। चलो नहीं कर रहे हो पराठे बना लो। अदरवाइज अगर आपको पराठे पसंद में भी नहीं यूज हो रहा है तो आप इसका पाउडर बना के रख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है, फिर आप ऐसे भी यूज कर लीजिए, उसमें आपको पता भी नहीं इतना चलेगा। तो काफी यूज है धनिया के भी, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आपको मेरे ये सब आइडिया कैसे लगे धनिया का, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे वैसे धनिया वगैरह साफ करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बोरिंग नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ें तो साफ करनी होती है। तो आप लोग को बताना कमेंट में आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी मेरा पसंद आता है तो मुझे कमेंट कीजिए करिए। अगर कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती है ना तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइए करिए ये अच्छा नहीं लगा है। अगर आपको धनिया का कुछ और यूज़ पता है तो वो भी आप मुझे